सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और पठन पाठन में पुरजोर तरीके से लगे होंगे। तो चलिए हम जो अभी तक के क्वेश्चंस के हिसाब से हम आपको जो निचोड़ देने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा और बड़ा पेशेंस से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। दोस्त मेरे कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि, क्यों प्रतीत होता है? अगर आप पढ़े होंगे दोस्त मेरे, तो हम लोग कहते हैं बे आ नी पिनाला। हम लोग क्या कहते हैं दोस्त मेरे? बे आ नी पिनाला। बे आ नी ह टी नाला। नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता, तरंग दैर्ध्य बढ़ता, अब बाद बाकी घटता, बाद बाकी जो है वो घटता, यानी प्रकीर्णन भी घटता। सबसे कम प्रकीर्णन सबसे ऊपर वाले का होता है, लाल का। अब जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा? कहता है नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित हो जाता है, आकाश नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण। पराबैंगनी विकिरण वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैगनी और नीले का प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होता है। एकदम होता है। देखो बैगनी और नीला इस सेक्शन में आता है तो इसका प्रकीर्णन अधिक होता है, ऊपर वाले का जो होता है उसका कम होता है। ऊपर वाले का प्रकीर्णन कैसा होता है? कम होता है। आप अगर पढ़े होंगे दोस्त मेरे, पढ़े होंगे वो, अगर आप पढ़े होंगे दोस्त मेरे, बे आ नी ह पी नाला, नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता, तरंग दैर्ध्य बढ़ता, बाद बाकी घटता, यानी प्रकीर्णन का मान घटता है। प्रकीर्णन जो होता है, प्रकीर्णन घटता। तो सबसे कम प्रकीर्णन होता है इस सेक्शन का, प्रकीर्णन होता है कम, और इस सेक्शन का प्रकीर्णन होता है अधिक। इस सेक्शन का प्रकीर्णन होता है अधिक। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो नीला और बैगनी है इसका प्रकीर्णन अधिक होगा अन्य रंगों की तुलना में, इसीलिए आकाश नीला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? नीला प्रतीत होता है। अब बताओ, कहता है वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, यानी फोकस दूरी f का मान हो गया -20 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ, u का मान हो गया -30 सेंटीमीटर। अब कहता है दर्पण का प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? v का मान निकाल दीजिए। दर्पण है, खट से लगाना है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। और अगर यही लेंस रहता तो फॉर्मूला लगाते 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये दोस्त मेरे अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन में से एक है। f बराबर r/2 भी एकदम ट्रेंडिंग में है। अब p बराबर 1/f, पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू 1/f, ये भी ट्रेंडिंग में है। एकदम आपको इसको एकदम देख के जाना। ये दर्पण सूत्र है, यही माइनस हो जाएगा तो ये लेंस सूत्र हो जाएगा। अगला 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 क्या कहता है? देखो अगला कहता है ताप दीप्त बल्ब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो बल्ब हम लोग यूज करते हैं उसके में कौन सा कथन सत्य है? बताओ जल्दी से, कौन सा कथन तापदीप्त लैंप के बारे में सही है? तंतु टंगस्टन या नाइक्रोम का बना होता है। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? तंतु जो होता है फिलामेंट, वो टंगस्टन या नाइक्रोम का बना होता है। व्हाट इज द आंसर? एकदम सही है, तंतु टंगस्टन या नाइक्रोम का बना होता है, 100% सही है। और फिर कहता है अगला, अगला क्या कह रहा है? देखो कहता है तंतु को आवृत करने वाले कांच के आवरण में नाइट्रोजन या आर्गन जैसी अक्रिय गैस भरी होती है, यह भी सही है। प्रयुक्त तंतु पतला होने का इसका प्रतिरोधकता बहुत कम होता है। नहीं भाई, इसका नाइक्रोम और टंगस्टन दोनों का प्रतिरोध उच्च होता है। टंगस्टन का गलनांक तो 3380 डिग्री सी होता है। इसमें से अधिक धारा संभव बनाने के लिए तंतु की प्रतिरोधकता कम होती है। एकदम सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। द राइट आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा? ए, बी और डी। कुछ कुछ दोस्त मेरे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। एक गॉस, ध्यान से देखना, एक टेस्ला बराबर, मिला हो कि नहीं मिला? आ गया। एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। यहां से अगर इसका उल्टा करेंगे तो 10⁻⁻4 टेस्ला बराबर हो जाएगा 1 गॉस। बताओ जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? तो हमको कह रहा है 1 गॉस बराबर, तो 1 गॉस
एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला इज द राइट आंसर। अगर हम एक टेस्ला बराबर 10⁻⁴ गॉस, तो एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला होगा। अगला 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 बता दो क्या होगा। वाटर पंप। पंप मतलब बताओ किस ऊर्जा को। वाटर पंप जो है इसमें हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं और मिलता है हम लोगों को यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा मिलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। पंप में विद्युत देते हैं तो घूमने लगता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। भी बराबर एन लैम्डा का दोस्त मेरे सवाल पूछ रहा है। भी बराबर एन लैम्डा के सवाल पूछ सकते हैं। भी बराबर एन लैम्डा का मान सुने हो ना। भी बराबर एन लैम्डा से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला 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 बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा अपर रूप का गुण नहीं है। अपर रूप का गुण नहीं। अपर रूप क्या होता है? जैसे कार्बन के 3 अपर रूप हैं। अपर रूप की अगर हम बात करें, देखो अपर रूप की अगर हम बात करें, अपर रूप में आ गया हीरा ले लो, कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट ले लो, ग्रेफाइट ले लो, ग्रेफाइट ले लो, फुलरीन ले लो, फुलरीन ले लो। इस सब कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का ही अपर रूप है। कार्बन का अपर रूप अगर ये एक ही तत्व के हैं, कार्बन का ही अपर रूप है, तो दोस्त मेरे इसका मतलब इसके रासायनिक गुण जो होंगे, एलोट्रॉप्स के रासायनिक गुण समान होंगे। आप कहिएगा कैसे? रासायनिक गुण कैसे समान होंगे गुरुजी? रासायनिक गुण जो होगा, रासायनिक गुण जो होगा वो समान होगा। आप कहिएगा कैसे गुरुजी, कैसे समान होगा? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन तीनों में कार्बने का अपर रूप है। अपर रूप बोले तो एलोट्रॉप्स, तो सब कार्बने है, तो एक रासायनिक गुण समान होगा। एक रासायनिक गुण क्या होगा? समान होगा। जल्दी बता दो, व्हाट इज द आंसर? एक जो रासायनिक गुण होगा वो क्या होगा? समान होगा कि अलग अलग होगा? क्वेश्चन क्या रहा है बताओ। निम्नलिखित में से एलोट्रॉप्स का गुण नहीं है पूछ रहा है। कह रहा है एलोट्रॉप्स का गुण नहीं है, तो नहीं है कौन नहीं है? कहता उसके रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है। रासायनिक गुण समान होंगे, ये गुण है। उल्टा लिख दिया है। हीरा विद्युत का कुचालक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ये सब आप खूब पढ़े होंगे। एक रिएक्शन दोस्त मेरे जो अभी ट्रेंडिंग में है, Al2O3 प्लस HCl, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा AlCl3 प्लस H2O। AlCl3 प्लस H2O, AlCl3 प्लस H2O। ये पूछ सकता है, या तुमको जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछ सकता है CaCO3 इट विल गिव CaO प्लस CO2, या लेड नाइट्रेट को गर्म करेगा PbNO3, PbO प्लस NO2 प्लस O2। जाएगी के हो गया। अगला बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऊर्ध्वपातन तो भैया अमोनियम क्लोराइड है, एंथ्रासीन है, नेप्थलीन है, आइडोफॉर्म है, कपूर है। ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ये सब ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। ऊर्ध्वपातित मतलब ठोस से सीधे गैस में बदल जाए। ये ठोस से सीधे गैस में बदल जाए, ठोस से सीधे गैस में बदल जाए, इसको ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटा समय सुने हो? शक्ति बराबर कार्य बटा समय। इससे भी क्वेश्चंस कार्य का मान दे देगा तुमको, मान लो 50, समय का मान दे देगा 2 बराबर 25 वाट इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, किलो के बदले होता है 1000।
किलो के बदले कितना होता है? 1000। अगला, अगला बता दो दोस्त मेरे। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, क्या बना देगा? लवण प्लस जल बनाएगा। कितना बार आपको हम पढ़ाए थे ये बात दोस्त मेरे? बढ़िया से देख लो। अम्ल क्षार किधर चल गया रे? इधर है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा लवण, लवण प्लस जल, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो ये बना देगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। लवण प्लस कौन गैस? हाइड्रोजन गैस। पढ़े हो? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। एगो ध्रान का मतलब होता है सूंघना, और रस संवेदी का मतलब होता है स्वाद। रस संवेदी का मतलब होता है दोस्त मेरे स्वाद। आंसर बता। इथेनॉल को इथेनोइक अम्ल में, इथेनॉल हो गया C2H5OH, इसको इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH में बदल दिया तो भैया ऑक्सीजन जुट गया। ऑक्सीजन जुटा ना, ऑक्सीजन जुटा, ऑक्सीजन जुटा तो यह अभिक्रिया क्या हो गया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो गया? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अम्ल क्षार से विक्रिया करेगा लवण और जल, अम्ल धातु से विक्रिया करेगा लवण और हाइड्रोजन गैस। हो गया। अगला अगला अगला। हेलो, बता। हाइड्रोक्साइड आयन की उच्च सांद्रता वाले विलयन के संबंध में, जब यह हाइड्रोक्साइड दे दिया मतलब यह क्षार हो गया, संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विलयन का पीएच क्षार हो गया तो क्षार में पीएच जितना ज्यादा होगा क्षारीयता उतना ज्यादा होगा। पीएच हो गया। बताओ जल्दी से, व्हाट इज आंसर? 9 की 10 की 11 क्या होगा आंसर? विलयन का पीएच मान उच्च पीएच मान होगा, उच्च क्षारीय होगा। लेकिन अम्लीय में उल्टा होता है, जिसका पीएच कम होगा उसकी अम्लीयता ज्यादा होगी। पीएच कम अम्लीयता ज्यादा, पीएच कम अम्लीयता अधिक, पीएच अधिक अम्लीयता कम, पीएच अधिक अम्लीयता कम, पीएच कम अम्लीयता। लेकिन वही क्षारीयता में क्या होता है? पीएच का मान ज्यादा होगा तो क्षारीय भी ज्यादा होगा, अब पीएच मान कम होगा तो दोस्त मेरे क्षारीय भी कम होगा। अच्छा ये ध्यान रखना, जब भी धातु का कार्बोनेट अभिक्रिया करेगा, जैसे सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बताओ तो कौन सी गैस निकलेगा? धातु कार्बोनेट जब अभिक्रिया करेगा, धातु कार्बोनेट जब अभिक्रिया करेगा कौन सी गैस निकलेगा? एक ऑप्शन है तुम्हारा पहला CO2, दूसरा ऑप्शन है CO। बताओ कौन सी गैस निकलेगा? हम कितना बार बोले थे CO? व्हाट इज आंसर? धातु के कार्बोनेट जब अभिक्रिया करेगा CO2 की CO। विलयन में उच्च पीएच मान वाला क्षारीय विलयन, पीएच मान अगर उच्च होगा, कहता हाइड्रोक्साइड न है तो क्षार होगा। धातु के कार्बोनेट जब ये दे दिया, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, अभी तुरंत बताते कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया करेगा CaO प्लस CO2 बनाएगा। अगला बताओ। रेगिस्तानी पौधे में विशेषता जल की हानि न्यूनतम करने के लिए क्यूटिकल्स का उपयोग किया जाता है। क्यूटिकल्स एक सबसे बाहरी आवरण में होता है दोस्त मेरे, जो जल की हानि से रोकता है। जल की हानि को क्या करता है? रोकता है। जल की हानि को क्या करता है? रोकता है। आगे बढ़ें।
अगला बताओ, मैग्नीशियम रिबन, ये तो सबको पता होगा दोस्त मेरे, ये अभिक्रिया सबको पता होगा, Mg प्लस O2 दैट विल गिव्स MgO प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश, प्लस प्रकाश। यह अभिक्रिया सबको पता होगा, कौन नहीं जानता है जग में। मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा ऊष्मा तथा प्रकाश इज द राइट आंसर। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर होगा। बढ़े, जल्दी बता, जियोट्रॉपिज्म क्या है? ई दोस्त मेरे, जियोट्रॉपिज्म का नाम सुने हो? जियोट्रॉपिज्म क्या है? व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म? गुरुत्वाकर्षण के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया को जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। प्रकाश के प्रति प्रकाशानुवर्तन सुने हो? गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, जो प्रकाश के प्रति, जैसे सूरजमुखी, प्रकाशानुवर्तन। पानी के प्रति जलानुवर्तन। जियो मतलब हो गया पृथ्वी, आप पृथ्वी बोले तो क्या? गुरुत्वाकर्षण, एकदम सिंपल सा बात है। अगला 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 बता दो जल्दी से। निम्न, एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन की ज्यादा मात्रा लेता है, वह अधिकांश उत्सर्जित करेगा। जल्दी बताओ, जो व्यक्ति भोजन में प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा लेता है वो क्या उत्सर्जित करेगा? व्हाट इज द आंसर? हेलो, बताओ जल्दी, क्या उत्सर्जित करेगा? यूरिया। उसके मूत्र में यूरिया की मात्रा अधिक होगी। गर्भवती महिला जो है प्रोटीन का सेवन अधिक करती है ताकि भ्रूण को पोषण मिल सके, और उसके मूत्र में यूरिया की मात्रा अधिक होती है। आप, प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल से बनता है। प्रोटीन किससे बनता है? अगर कहेगा प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो अम्ल से। अमोनिया के कारण कहेगा मूत्र में गंध होती है। अमोनिया के कारण अगर कहें तो मूत्र में गंध होती है। मूत्र में दोस्त मेरे गंध किसके कारण होती है? अमोनिया के कारण होता है। होता है। अगला, यूरिक अम्ल होगा नहीं, यूरिक अम्ल के कारण ही दोस्त मेरे अर्थराइटिस वगैरह का मामला बनता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन नहीं होता है। गन्ना, अंगूर, गुलाब, आम, बताओ जल्दी से। कायिक प्रवर्धन मतलब काट के जो लगाता है, अलैंगिक जनन का एक भाग है। लैंगिक अलैंगिक जनन एक बार जरूर देख लेना। कायिक पर यहां दोस्त मेरे इसको काट के लिखो जंतु। वैसे आम में भी नहीं होता है, आम का डायरेक्ट डंठल काट के लगाओगे तो नहीं लगेगा, लेकिन उसमें ग्राफ्टिंग वगैरह हो जाता है। इसको काट के लिखो जंतु। एग्जैक्ट ऑप्शन जो है वो जंतु हो जाएगा। कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजनन नहीं होता। वैसे आम में भी आप डायरेक्ट काट के लगाओगे डंठल तो नहीं लगेगा, लेकिन उसके अलग अलग प्रोसेस हैं। गन्ना में लग जाएगा, गुलाब में भी लग जाएगा, अंगूर में भी लग जाएगा। बताओ, सोल्डर किसका किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का मिश्रण है। सोल्डर का गलनांक 450 डिग्री सी से कम होता है। 450 डिग्री सी से क्या होता है? कम होता है। एक्वारेजिया का नाम सुने हो? एक्वारेजिया से क्वेश्चन पूछता है। एक्वारेजिया बताओ किसका किसका मिश्रण है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया की अगर हम बात करें, जिसको आप अम्लराज कहते हैं, जिसको आप अम्लराज कहते हैं, यह मिश्रण है HCl अनुपात HNO3, वो भी सांद्र। कितना अनुपात? कितना? 3:1। और इसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता, गोल्ड और प्लेटिनम क्या हो जाता है? घुल जाता है। अगला 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 बताओ जल्दी से, व्हाट इज द आंसर? डीडीटी कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग करने से हानि क्या होता है? डीडीटी का नाम सुने हो? डीडीटी का छिड़काव पहले किया जाता था, क्या हानि होता है? ये आसानी से सड़ने योग्य नहीं होता है। प्लास्टिक कचरा हमारे लिए हानिकारक क्यों है? क्योंकि उससे हम लोग जला देते हैं तो बहुत अधिक प्रदूषण फैलता है। अगला बता दो, कोई प्रतिक्रिया कहता है जब सोडियम सल्फेट Na2SO4 जब बेरियम क्लोराइड BaCl2 से अभिक्रिया करता है तो क्या बना देता है? ये बना देगा दोस्त मेरे BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। अब बता दो व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? कहता कोई प्रतिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, बेरियम क्लोराइड बनाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है। देख लो क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट। और ये सफेद अवक्षेप है, और यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। यह सफेद अवक्षेप देता है। क्या देता है दोस्त मेरे? सफेद अवक्षेप देता है।
अगला, सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। पॉजिट्रॉन की खोज सबको पता है, एंडरसन। ये एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। प्रतिकण एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। प्रतिकण है इलेक्ट्रॉन का। प्रतिकण है इलेक्ट्रॉन का। प्रतिकण है इलेक्ट्रॉन का। एंटी पार्टिकल यानी प्रतिकण है किसका? इलेक्ट्रॉन का। एंडरसन, पॉजिट्रॉन का खोज। रदरफोर्ड ने क्या किया था? नाभिक का खोज किया था। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन का। चैडविक ने न्यूट्रॉन का। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन है के। ध्यान से क्वेश्चन बनाना, देखे कौन कौन बना पाता है। क्वेश्चन है ऑक्सीजन के, एकदम दोस्त मेरे पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों तेरा पास कोई साफे उपाय नहीं है। अगर तुरा लगता है कि मेरे पास सेकंड ऑप्शन है, यू डोंट हैव अ सेकंड ऑप्शन, तुमको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा। बताओ जल्दी, ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान कितना? अणु का द्रव्यमान, ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान कितना? एक ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 32। ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान कितना? 16 की 32। जल्दी बताओ, ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान कितना? 16 की 32। ऑक्सीजन के अणु का जो द्रव्यमान होता है कितना होगा? 16 होगा कि 32 होगा? जल्दी बता। ऑक्सीजन के अणु का द्रव्यमान जो होगा वो अणु है ना, तो O2 हो गया। अगर ऑक्सीजन के परमाणु का कहता तो O होता, तब 16 हो जाता, क्योंकि तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु, O जो है ये तत्व है, इसके सूक्ष्मतम कण हो गए परमाणु। O2 जो है ये अणु है, इसके सूक्ष्मतम कण हो गए ये यौगिक है। O2 जो है ये यौगिक है। O2 की अगर हम बात करें, ये यौगिक है, इसके सूक्ष्मतम कण होते हैं अणु। इसके सूक्ष्मतम कण क्या होते हैं? अणु। हो गया। यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, अगर मान लो यूरेनियम 92 235 है, इसमें पूछ देगा बताओ ये क्या है? ये परमाणु संख्या है। ये क्या है? प्रोटॉन है। यही इलेक्ट्रॉन है। ये परमाणु भार है। यहां से न्यूट्रॉन निकालोगे, ये हो जाएगा 235 माइनस 92 बराबर 143। इसमें से इसको घटा दोगे, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। आगे बढ़ें। अगला बता दो क्वेश्चन क्या हो जाएगा। उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? उत्तल दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु रखेंगे, इसका प्रतिबिंब काल्पनिक यानी आभासी, काल्पनिक या आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और किसके किसके बीच बनेगा? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है पोल और फोकस के बीच। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो पोल और फोकस के बीच बनता है। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ। आभासी, सीधा और छोटा, ध्रुव और फोकस के बीच आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। इसका जल्दी से बता दो, आवर्धन कितना होता है? एक ऑप्शन है 1 से कम, दूसरा ऑप्शन है 1 से अधिक। बताओ जल्दी से, 1 से कम या 1 से अधिक? आवर्धन कितना? 1 से कम या 1 से अधिक? व्हाट इज द आंसर? ये तो ठीक है, काल्पनिक का या आभासी। आओ, चूंकि छोटा प्रतिबिंब बनता है तो छोटा बनेगा, तो 1 से छोटा बनेगा। समतल दर्पण में 1 के बराबर बनता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहते हैं सेलुलोज फाइबर मुख्य रूप से किस उद्योग द्वारा उत्पादित जैविक प्रदूषक है? सेलुलोज, जब ये रख दिया, कागज की लुगदी बनी होती है सेलुलोज की। कागज जो होता है दोस्त मेरे, वो सेलुलोज का बना होता है। कागज सेलुलोज का बना होता है। साबुन डिटर्जेंट होगा नहीं, खनन उद्योग में होगा नहीं, माइनिंग इंडस्ट्री में भी नहीं होगा। कागज किसका बना होता है? सेलुलोज का। बताओ, खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई जिससे खून, इतना लंबा क्वेश्चन देता है, हड़बड़ाना नहीं। कुछ समय बाद उसने देखा खून बहना बंद हो गया और एक गहरे लाल रंग का थक्का भर गया। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है? जल्दी बताओ। प्लेटलेट। प्लेटलेट जो है ना, हवा से अभिक्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, जो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। प्लेटलेट जो है हवा से अभिक्रिया करके थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, जिसके कारण रक्त का थक्का बन जाता है। आरबीसी होगा नहीं। रक्त की पहचान के लिए हम लोग आरबीसी का उपयोग करते हैं।
बताओ किस प्रकार के गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है? लूप जो होता है, हाउ डज द लूप एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव? ये जो लूप हम लोग लगाते हैं, जिसको आप कॉपर टी के नाम से भी जान सकते हैं, ये लूप किस प्रकार से मदद करता है? यह डिंब वाहिनी नलिकाओं के मार्ग को, ये डिंब वाहिनी, ये अंडा यहां से आता है, इसी के मार्ग को यहां ये अवरोध कर देता है, तो ये अंडा यहां से जाके स्पर्म से मिल ही नहीं पाएगा। यही आंसर हो जाएगा। अब फेलोपियन ट्यूब जो डिंब वाहिनी नलिका है, यहीं पर निषेचन की क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, और गर्भधारण जो होता है वो गर्भाशय में होता है। निषेचन की क्रिया होती है, और गर्भधारण कहां होता है? गर्भाशय में होता है। तो डिंब वाहिनी यहां पर, अगर यहां पर मान लो यहां प्लेसेंटा से भ्रूण को पोषण मिलता है, यहां अगर हम अवरोध कर दिए, यहां भी अवरोध कर दिए, स्पर्म जा ही नहीं पाएगा, अंडा से मिल ही नहीं पाएगा। फेलोपियन ट्यूब के मार्ग को अवरुद्ध कर देगा, फेलोपियन ट्यूब के मार्ग को ही ये क्या कर देगा? अवरुद्ध कर देगा। अगला, कौन सा उत्तक पाया जाता है? बताओ। आंतों में तो सबको पता है, जहां भी जिस अंग को बाहर से नुकसान हो, बाहर से नुकसान हो, उसमें इपिथीलियम टिश्यू पाया जाता है। जहां भी बाहर से नुकसान होगा, इपिथीलियम टिश्यू पाया जाता है। पेशिया उत्तक चलने में मदद करता है, चलने फिरने में मदद करता है। कौन? पेशिया उत्तक। संयोजी उत्तक, रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तंत्रिका उत्तक संवेदना के लिए जरूरी है। बताओ, इपिथीलियम टिश्यू हो जाता है वो जिसे बाहर से नुकसान हो, आंत वगैरह में बाहर से नुकसान होता है। आंत में विलय होता है, विलय जो होता है वो भोजन रस का अवशोषण करता है। और एक एल्बियोली होता है जो फेफड़ा में होता है, जो गैसों का आदान प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। द नेक्स्ट वन इज, कहता है एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक पर्दे पर किसी दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित करता है। लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए पर्दे पर दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो बताओ, कहता है एक उत्तल लेंस है, लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक पर्दे पर किसी दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो कह रहा है इसकी क्षमता क्या होगी? P बराबर 1/f से निकालने की कोशिश करो, निकल जाएगा। निकाल लोगे? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कोई उत्तल लेंस है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए पर्दे पर किसी वस्तु का दूरस्थ वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब। बताओ, दूरस्थ वस्तु है, दूरस्थ वस्तु है, इसका मतलब u का मान जो हो गया वो माइनस इन्फिनाइट हो गया। आप 20 सेंटीमीटर, ये v का मान हो गया, v का मान जो होगा ये माइनस 20 सेंटीमीटर हो गया। मैंने पर्दे पर उतार रहे हैं दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब, ये प्लस हो गया क्योंकि लेंस है। यहां से f निकाल लो, P बराबर 1/f निकाल दो, आंसर आ जाएगा। P बराबर 1/f निकाल दो, आंसर आ जाएगा। अगला, अगला बता दो क्या हो जाएगा? कहता है गैर बायोडिग्रेडेबल, जो नष्ट नहीं होता है, गैर बायोडिग्रेडेबल जो होगा उसको क्या कर सकते हैं? बताओ जल्दी से, व्हाट इज द आंसर? जो गैर बायोडिग्रेडेबल होगा, कहता वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज रिसाइकलिंग। इंग्लिश में सही है कि बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सड़ता नहीं है, उसके लिए सबसे बढ़िया उपचार क्या है? रिसाइकिल कर दो। जैसे प्लास्टिक सड़ता नहीं है, उसको हम लोग क्या करते हैं? रिसाइकिल कर देते हैं। अगला कहता है दोस्त मेरे कि यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन के परिणाम स्वरूप अंततः निर्मित होता है सीसा, लेड, लीड, लीड 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 न लेड, लेड निर्मित होता है। अंततः जो निर्मित होता है वो क्या निर्मित होता है दोस्त मेरे? कहता है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन के परिणाम स्वरूप अंततः निर्मित होता है लेड, सीसा। सीसा जो है अंततः निर्मित होता है। ये थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है, लेड हो जाएगा इज द राइट आंसर। बताओ कौन सा एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव है? देखो यहां से दोस्त मेरे क्वेश्चन पूछ सकता है संतुलित और असंतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल की अगर हम बात करें, पढ़ना ही पड़ेगा दोस्त मेरे। तुम जिस घर से आते हो वहां पर अगर दीप जलाना है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी होगी। संतुलित बल और असंतुलित बल, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। अगर इधर 10 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन का बल लग रहा है, तो ये संतुलित बल है। और अगर इधर 10 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इसको असंतुलित बल कहेंगे।
संतुलित बल में गति 0 होगा क्योंकि दोनों तरफ समान बल लग रहा है। इसमें गति होगा, इसमें गति होगा। अगर आपको दे दे एक मेज पर कोई वस्तु रखी हुई है, वह किस बल के कारण आगे बढ़ेगी, तो कहेंगे असंतुलित बल के कारण, क्योंकि गति जब भी होगा असंतुलित बल के कारण ही होगा। जब भी गति होगा असंतुलित बल के कारण ही होगा। जब भी गति होगा दोस्त मेरे असंतुलित बल के कारण ही होगा। संयोजी उत्तक में तरल संयोजी उत्तक हो गया रक्त, लिगामेंट हो गया दोस्त मेरे हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, टेंडन हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है। अब यहां कौन सा वस्तु पर असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, और कौन असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? नहीं है, वस्तु के गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, असंतुलित बल बनता है। अभी तुरंत बताया, असंतुलित बल होगा तो वस्तु में के गति में परिवर्तन का कारण बनेगा, और संतुलित बल जब ये लगेगा तो वो गति में परिवर्तन का कारण बनेगा। और संतुलित बल की अगर हम बात करें, वो गति में परिवर्तन का कारण बनेगा, वस्तु के गति में परिवर्तन का कारण बनेगा। एक और कौन सा प्रभाव नहीं है? अगला 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 ओ हो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है समस्थानिक कहलाता है। एकदम सही बात है। देख लो, कार्बन 612 कार्बन 614, परमाणु संख्या समान है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, इसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक। वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न समभारिक कहलाते हैं। एकदम सही है। जैसे ले लो तुम आर्गन 1840, आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040 ले लो, ये दोनों के दोनों क्या है? समभारिक हैं। ये दोनों के दोनों क्या है दोस्त मेरे? समभारिक हैं। ये दोनों के दोनों क्या है? समभारिक हैं। और ये हमेशा ध्यान रखना, समस्थानिक में तत्व समान होता है, समभारिक में तत्व अलग अलग होता है। यह है समस्थानिक, समस्थानिक, और ये है दोस्त मेरे समभारिक। समभारिक, समस्थानिक में तत्व समान है, रासायनिक गुण समान है, लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है तो भौतिक गुण अलग अलग है। और अगर इसमें तत्व अलग अलग है मतलब रासायनिक गुण अलग अलग है और द्रव्यमान समान है, इसका मतलब भौतिक गुण समान है। भौतिक गुण क्या है? समान है। क्वेश्चन बड़ा नहीं है दोस्त मेरे, सिर्फ इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए बड़ा दिख रहा है तुमको। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? 1 and 2 बोथ इज द राइट आंसर। 1 and 2 बोथ इज द राइट आंसर। ओ, कौन सा प्रभाव द्वारा उत्पन्न नहीं होता? निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होता? रासायनिक प्रभाव होता है, ताप प्रभाव होता है, चुंबकीय होता है, संकुचन प्रभाव नहीं होता है। बताओ, तापीय प्रभाव का एग्जांपल हम बताए थे कल भी, फ्यूज होता है, हीटर है, आयरन है, इस सब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग दोस्त मेरे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ये रासायनिक प्रभाव पर है। बैटरी, चुंबकीय प्रभाव पर आमीटर, वोल्टमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर, आमीटर, वोल्टमीटर, इस सब विद्युत धारा के कौन प्रभाव पर है? चुंबकीय प्रभाव पर है। आमीटर, वोल्टमीटर, इस सब विद्युत धारा के कौन प्रभाव पर है? चुंबकीय प्रभाव पर है। आमीटर, वोल्टमीटर, इस सब विद्युत धारा के कौन प्रभाव पर है? चुंबकीय प्रभाव पर है। अगला, कौन सा सही मिलान क्या नहीं है? नींबू में ऑक्जेलिक एसिड एकदम नहीं है, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, बाकी सब सही है। एसिड बेस्ड सॉल्ट चैप्टर एक बार जरूर देख लेना दोस्त मेरे। कहते हैं श्वेत प्रकाश का कार्य प्रिज्म में प्रवेश करते हैं 7 घटकों में विभाजित हो जाना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ये क्वेश्चन दोस्त मेरे जरूर देख लेना कि जब प्रिज्म से कोई प्रकाश गुजरता है तो ये ऐसे जाता है, ये जो सीधा जा रहा है इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण। और हम लिखते हैं चला तो उसके पीछे का कोई लॉजिक होता है। और ये जो है ये है निर्गत किरण, ये है निर्गत किरण। आई दोनों के बीच का जो कोण है इसको कहते हैं विचलन कोण। ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण। आपतित किरण ये हो गया जो सीधे गया, और ये हो गया जो प्रिज्म में अपवर्तन के बाद जो इधर मुड़ा, क्योंकि अपवर्तन में प्रकाश एक निश्चित दिशा में मुड़ जाता है। यही कोण विचलन कोण कहलाता है। यही कोण कौन कौन कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। ये आपतित किरण है, ये निर्गत किरण है, और ये कोण जो है विचलन कोण कहलाता है। कल का क्लास दोस्त मेरे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है।
कल का क्लास एक बार, जिनका भी एग्जाम है, एकदम जहर क्लास आने वाला है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। हो गया। अब प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। प्रकीर्णन मतलब किसी खास रंग का दिखना, जैसे आकाश नीला दिखना, सूर्य का लाल दिखना, खतरे में लाल रंग का प्रयोग। अपवर्तन मतलब सबको पता है, उठा हुआ प्रतीत होना। परावर्तन का नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक तल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और परावर्तन का नियम सभी दर्पण और सभी प्रकार के सतह के लिए लागू होता है। अगला बताओ, एक सीधे धारावाही चालक में इनमें से कौन सा कथन सही है? ये सीधा धारावाही चालक है, कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सही है? इसके चारों तरफ संकेंद्रीय वृत्त बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें प्रबलता जो जो दूर जाएंगे घटेगा। अब वृत्त का त्रिज्या बढ़ेगा, लेकिन जो जो दूर जाएंगे प्रबलता घटते जाएगा। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? और कौन सा सत्य है? चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक युक्त संकेंद्रीय वृत्त होता है, एकदम होता है। जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ती है, दूर जाने पर प्रबलता घटेगी, तो ये हो गया गलत। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दाएं हाथ के अंगूठे नियम से ज्ञात करते हैं, ये भी सही है। दाएं हाथ का अंगूठा नियम कहता है कि अगर दाहिने हाथ में ऐसे रखें अंगूठा, धारा की दिशा को दर्शाए, तो अन्य उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? 32 का आंसर बताओ। 1 और 3 इज द राइट आंसर। अगला समानांतर और श्रेणी क्रम में दोस्त मेरे क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार जरूर देख लीजिएगा। श्रेणी क्रम की अगर हम बात करें, और समानांतर क्रम की बात करें, समानांतर क्रम की इससे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। श्रेणी क्रम की अगर हम बात करें, ये श्रेणी क्रम है, ये अगर R1 है, ये अगर R2 है, और ये समानांतर क्रम है दोस्त मेरे, ये समानांतर क्रम है, ये R1 है और ये R2 है। इसमें आपको पता है धारा समान होता है, धारा हर जगह समान होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। और इसमें आओगे तो वोल्टेज समान होता है, और धारा का मान अलग होता है। इसमें समतुल्य प्रतिरोध जो होता है आर टोटल, वो होता है R1 प्लस R2। इसमें जो 1/R टोटल इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहां से अगर आप जाओगे, जितना भी लरी वाला लाइट है, लरी या झालर लाइट है, आमीटर है, ये सब श्रेणी क्रम में है। घर में जो वायरिंग है, वोल्ट मीटर है, ये सब समानांतर क्रम में यूज होता है, सब समानांतर क्रम में यूज होता है। और इसमें समतुल्य प्रतिरोध महत्तम से महत्तम होता है, इसमें समतुल्य प्रतिरोध न्यूनतम होता है। इसमें समतुल्य प्रतिरोध की अगर बात करोगे दोस्त मेरे, न्यूनतम होता है। और एक फॉर्मूला तो सबको पता होगा, R बराबर रो L बाय A, या R बराबर रो L बटा पाई R स्क्वायर। एकदम पढ़ना पड़ेगा दोस्त मेरे, दोस्तर कोई उपाय तुम्हारा पास शेष नहीं है। एकदम पढ़ दोस्तर, कोई उपाय तुम्हारा पास शेष नहीं है। श्रेणी क्रम में महत्तम से महत्तम, समानांतर क्रम में न्यूनतम से न्यूनतम। इसमें धारा समान, वोल्टेज अलग अलग। इसका ठीक विपरीत इसमें ये R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यहां आओगे लरी में, आमीटर में 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। घर में, वोल्ट मीटर में R बराबर रो L बाय A, R बराबर रो L, A के जगह पर पाई R स्क्वायर, A के जगह पर क्या पाई R स्क्वायर। क्या हुआ? अभी बोला है क्या? ठीक, हेलो 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 हेलो, हो गया? यहां से दोस्त मेरे क्वेश्चंस आ सकते हैं, एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। बताओ जल्दी से, समानांतर क्रम संयोजन में संयोजित कई प्रतिरोध, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सभी प्रतिरोध में दिए गए बिंदु के बीच संयोजित होते हैं, ये दिए गए बिंदुओं के बीच संयोजित होते हैं। सही है कि गलत है? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? ये सही है कि गलत है? ये एकदम सही है। किसी दिए गए बिंदुओं के बीच, ये एक बिंदु, ये एक बिंदु, इन दोनों के बीच संयोजित होता है। प्रत्येक प्रतिरोध टर्मिनल के बीच विभवांतर समान होता है। देख लो, विभवांतर जो होता है यानी वोल्टेज जो होता है, इसमें क्या होता है? समान होता है। तो आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? 1 और 2 बोथ इज द राइट आंसर। 1 और 2 बोथ इज द राइट आंसर। बताओ, वर्तमान तत्वों में डैश तत्व ज्ञात हैं, जिनमें से प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले कितने हैं? कितने तत्व ज्ञात हैं? 118 तत्व ज्ञात हैं,
जिसमें कितने, जल्दी बताओ, 118 तत्व ज्ञात हैं, जिसमें 84 जो है वो प्रकृति, इधर इधर गया, 114 94 हो जाएगा। चला, ये डेटा थोड़ा सा, 94 इज द राइट आंसर, नॉट 84, या 94 हो जाएगा, तब आंसर हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लेना। उपधातु की संख्या पूछेगा तो 7 है। उपधातु की संख्या कितनी है दोस्त मेरे, 7 है। 118 94 हो जाएगा। बताओ, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित अभिक्रिया में संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में नाइट्रिक अम्ल से के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट के विलयन से जल उत्पन्न होता है। बताओ कौन संतुलित है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ जल्दी से गिनो और जल्दी से बताओ। क्या बोल रहा है डॉक्टर, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है देखो ना, एक मिनट इसको चला, एक मिनट इसको ठीक कर लो। यहां जो है ना ये 92 हो जाएगा, वैसे तो 98 होता है, 118 और 92 हो जाएगा, तो ठीक कर लो। 118 92 जो है प्रकृति में, वैसे 98 पाए जाते हैं लेकिन 6 विरले रूप से पाए जाते हैं। 118 92 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर में शायद है, ये है ए नंबर, है ये है ऑप्शन ए नंबर इज द राइट आंसर। बताओ चला कौन संतुलित है, गिन लो खाली, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को गिन लो, जकरा में सेम बन जाएगा वो आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताओ। सी नंबर कह रहा है बच्चा, 2 गो पोटेशियम, 2 गो पोटेशियम, ए 2 गो ऑक्सीजन, 2 गो ऑक्सीजन, 4 गो ऑक्सीजन, तो यहां तो सॉरी 3 दूनी 6, 2 8 गो ऑक्सीजन, यहां हो जाएगा 3 दूनी 6 गो ऑक्सीजन, 2 8 ऑक्सीजन, तो यही हो जाएगा आंसर। सी नंबर, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में गिन लो, सही आंसर आ जाएगा। संतुलित में कुछ नहीं करना, हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं हम लोग। ये 3 गो बल्ब है, समानांतर क्रम में है, अधिकतम दीप्त कौन होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। समानांतर क्रम में सीधा बात होता है, जो अधिक क्षमता वाला, अधिक वाट का होगा वो अधिक चमकेगा। यह ए बी सी, तो सबसे ज्यादा चमकेगा दोस्त मेरे सी, उससे कम बी, सबसे कम ए। सबसे ज्यादा कौन चमकेगा देख लो, सबसे ज्यादा वाट का है सी, ई सबसे ज्यादा चमकेगा, उससे कम उससे कम। श्रेणी क्रम में उल्टा होता है, श्रेणी क्रम में कम वाट वाला ज्यादा चमकेगा। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाए, व्हाट इज द आंसर? कहता है अधिक दीप्त कौन होगा, सबसे अधिक दीप्त कौन होगा, सी। सी इज द राइट आंसर। सी सबसे अधिक, क्योंकि ज्यादा वाट वाला ज्यादा चमकेगा, ज्यादा वाट वाला ज्यादा चमकेगा। दोस्तों 36 क्वेश्चन हम कर दिए हैं, 14 क्वेश्चन तुम देख लेना, इसलिए क्योंकि हमको थोड़ा सा जो है किसी इमरजेंसी में जाना है। एक चलवा का तबीयत थोड़ा सा बहुत ज्यादा खराब है, ऑफलाइन का ही स्टूडेंट है, तो एक बार हमको जाना पड़ेगा। तो एक बार यहां से तुम लोग दोस्त मेरे इसको देख लेना 14 क्वेश्चन। लेकिन कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कल हम 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, तो कल का क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। हम नहीं होता तो इसका विथ आंसर की पीडीएफ टेलीग्राम पे डलवा देते हैं विथ आंसर। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में अपने नियमित समय पर। थैंक यू वेरी मच। कल का क्लास चला बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू वेरी मच, खूब मन लगा के पढ़ो चला, इस बार एकदम मिठाई खिलाना है। इंडिया का आईटीआई ट्रेड का सबसे बड़ा वर्कशॉप